जी नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य दर्पण। मैं हूं एसके रंजन। इस वक्त मौजूद हूं डुमरिया प्रखंड के इलाके में। जिस तरह से आप देख रहे हैं, वर्तमान विधायक दीपा मांझी साहब हमारे क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। मैं बात करना चाहेंगे। जी नमस्कार मैडम। जी आप कैसे हैं मैडम? एकदम बहुत अच्छे हैं जी बंगिया पंचायत के इलाकों में आपने भ्रमण करने का आज कार्य किया मैडम, किन किन चीजों से आपने अवगत हुआ आज? देखिए, हम जब से जीते हैं तब से हम क्षेत्र में ही हैं। पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, लगातार भ्रमण करते आ रहे हैं। जो भी समस्याएं हैं वो सुन रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं। बहुत ही प्यार और सम्मान के साथ हमको प्यार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। तो हम तो भाई अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि यहाँ की जनता को जो हमारे परिवार जैसे हैं उनको सेवा करने का मौका मिला है। वो इनका श्रेय जाता है कि इस तरह का मौका मिला। हम बहुत गौरवान्वित हैं। और जो भी समस्याएं हैं, काम की बात कहिए तो अभी देखिए बड़े बड़े काम हुए हैं। 105 पुल पुलिया बनाए गए हैं इस क्षेत्र में हमारे कार्यकाल में। और बड़े बड़े काम हुए हैं, डिग्री कॉलेज हुए हैं, ITI हुआ है और बहुत सारा के विभाग से भी काम हुए हैं। तो इस तरह आप अपने हिसाब से भी आंकड़ा निकाल कर देख सकते हैं। और जो भी हम चाहेंगे कि जो भी कार्य अगर छूट गया है तो वो आने वाले समय में अगर पुनः हमको जनता प्यार देती है, सम्मान देती है तो उसको पूरा करने का। एक के बारे में मैडम 105 योजनाओं का सौगात दे रहे हैं मामले विधानसभा के लोगों को, तो आखिर कैसा प्रेरणा मिल रहा है लोगों को आपसे? तो अभी तो हमने बताया कि इतना प्यार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। शुरू से ही जब से हम इस क्षेत्र में कदम रखे थे उपचुनाव में, तो हमको लगा ही नहीं था कि हम पहली बार उस क्षेत्र में आए हैं। इस तरह का प्यार सम्मान कहीं गिला शिकवा कहाँ नहीं होता है, सब जगह होता है। लेकिन ऐसा गिला शिकवा होता भी है तो उसमें प्यार छुपा हुआ होता है। अभी देख रहे होंगे मैडम कि चेहरा पहरा के लोग, रजबलिया के लोग कुछ दिन पहले आपके विरोध प्रकट कर रहे थे, लेकिन अभी तत्काल जब पुल निर्माण का जब कार्य प्रारंभ हो चुका तो आपके दिलों में लोग बसने शुरू हो गए थे। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, चेहरा पहरा की बात करते हैं, रजबलिया की बात करते हैं तो वहाँ के लोगों का भाई अपना जो मत होता है, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है वोट देना या वोट डालना, तो वो चीज़ से उन लोग वंचित थे। तो हम तो कहें ना कि हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। और हम ये नहीं कहते कि यहाँ की जनता भाग्यशाली हैं कि उनके सपोर्ट से हमको ये मौका मिला और उनका प्यार और सम्मान के साथ जो हमको मौका दिया गया, तो उनके क्षेत्र में इस बड़े बड़े कार्य हुए हैं जो वहाँ के लोग वंचित रह गए थे, वोट नहीं डालते थे और बहिष्कार हमेशा करते आ रहे थे। तो वहाँ पुल बनाया गया और अभी लोग हैं कि उस जो वंचित रह गए थे इतने सालों से, वो हमको लगता है बहुत बड़ा उन लोगों में उत्साह है और वो इस बार वोट डाल पाएंगे। ये सबसे बहुत बड़ी बात है। इमामगंज विधानसभा के मैडम जो कह सकते गांव की जो बस्ती होती है, अपने एक महिला होने के बाद भी एकदम एक गांव में एक लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं, तो महिलाओं के लिए क्या प्रेरणा देना चाहेंगे आप? देखिए, लोगों का जहाँ प्यार मिलता है ना, वहाँ किसी तरह का कोई दर्द और कष्ट महसूस होने की बात ही नहीं होती है। सम्मान मिल रहा है, प्यार, बच्चे इतने प्यार से मिलते हैं। और महिलाओं के लिए अभी देखिए हमारी जो सरकार है, माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, महिलाओं के लिए जो रोजगार अभी देने का काम कर रहे हैं, 10,000 रुपया दे रहे हैं महिला स्वरोजगार योजना करने के लिए। तो इससे साबित होता है कि महिलाएं जो सब नहीं जाती बाहर, लेकिन कुछ महिलाएं जो बाहर जाकर काम करने में मजबूर होती हैं, बेबस होकर जाना पड़ता है, वो सबसे पहले है कि वो अपने घर में रहेंगे, पलायन रुकेगा। वो दोनों अगर हस्बैंड वाइफ काम करेंगे तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो घर में ही काम करेंगी। महिलाएं घर में अगर काम रहती हैं, घर को चलाती हैं, तो अगर घर को चलाते हुए भी काम करती हैं तो सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि महिलाएं अपना सर ऊंचा करके चलेंगी, गर्व महसूस करेंगी कि हम भी महिला हैं और काम करते हैं। जी अंत में एक सवाल और आपसे मैडम सवाल करना चाहेंगे। बिहार में CFP परियोजना के अंतर्गत VLRP का चयन किया गया था, पर वर्तमान परिस्थिति में 2 साल कार्य करवा के उस VLRP को कार्य से मुक्त किया गया। लेकिन एक तरफ नीतीश कुमार जी रोजगार देने का बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक CFP प्रोजेक्ट के अंतर्गत VLRP जो चयन किया गया है उनको रोजगार से मुक्त किया गया। तो ऐसे लोगों के क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे समक्ष भी वो बातें आ रही हैं और कितने आवेदन भी हमको दिया गया है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे बात करेंगे। ये ऐसा नहीं कि इसी क्षेत्र की बात है, पूरे बिहार की बात है, तो हम उस विषय पे बात करेंगे और हम चाहेंगे, उनसे आग्रह करेंगे अगर इसमें भी कुछ हो सकता है तो अवश्य करेंगे।